प्रदेश का मुख्यमंत्री एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब की रोकथाम के लिए हमें एकदम स्ट्रिक्ट नौजवान आदमी चाहिए। मुख्यमंत्री से हमें यही अरदास है। हमने जो भी वोट तो किया है इसी वजह से किया है कि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट बहुत ज़्यादा होती है। इनके लिए हमें असुविधा हो रही है। आपका नाम? सुरेश चंद। का मुख्यमंत्री ऐसा हो चाहिए जो कुछ जो परेशानी आ रही है, भ्रष्टाचार खत्म करे और ये गुंडागर्दी खत्म हो। सरेआम गोली मारी जा रही है, कोई रोकथाम नहीं है। थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी आना चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार खत्म हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन चंद गुप्ता। अदालत के अंदर सारे देखता रहता हूँ कि आज यही नहीं सभी जगह ये देखने में आ रहा है कि अदालतों में भी हमें भी बड़ी असुरक्षा का माहौल देखने को मिलता है। कोई भी गुंडा आके कहीं भी किसी अधिवक्ता को धमकी दे जाता है, उसके घरों पे धमकी दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना ये है कि आज जो स्थिति है उस लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता राजस्थान को है। और वो मजबूत व्यक्ति क्योंकि संगठन निर्णय करते हैं, पार्टियाँ निर्णय करती हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को भी ध्यान में रखते हुए जैसा कि आज राजस्थान में जो लोग मांग कर रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है, उसके अनुरूप ही अगर कोई मुख्यमंत्री लाया जाता है तो जनता को बड़ा सुकून और अपने आप की सुरक्षा महसूस होगी। मैं आपके चैनल को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप इस जागरूकता को ऐसे ही बढ़ाते रहें। मैं यहाँ बार एसोसिएशन का पूर्व प्रेसिडेंट माधव सिंह मदेरणा हूँ। मेरी बड़ी पीड़ा है कि मैं देखता हूँ कि आए दिन यहाँ लोगों की हत्याएँ होती हैं, गैंगवार होते हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाथ खड़े करके यहाँ देखता रहता है। ऐसी स्थिति में एक मजबूत मुख्यमंत्री की यहाँ राजस्थान को आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप जिस चैनल से आए हैं उसको धन्यवाद देता हूं। और आज वर्तमान परिस्थिति में मैं ही नहीं पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि प्रदेश की जनता जिस असुरक्षा के माहौल में अपना जीवन जी रही है, उसके लिए वर्तमान परिस्थितियां जो मांगती हैं एक ऐसा मुख्यमंत्री मांगती हैं जिसके अंदर ये कुव्वत हो कि ये जो गैंगवार और घरों के अंदर जो मर्डर हो रहे हैं इनको रोकने की अपने आप में क्षमता रखता हो और दक्षता रखता हो, ऐसे मुख्यमंत्री की आज राजस्थान को महती आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश आज राम राज्य कहता है, जहां अथाह गुंडा और एक ऐसा माहौल जहां था कि आम आदमी को बाहर निकलने में बड़ी हिम्मत करनी पड़ती थी। बहू बेटियों की तो ये कह ही नहीं सकते थे कि बेचारी कैसे अपना जीवन जीती होंगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में राजस्थान की जनता भी उसी दंश को झेल रही है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जहां भी जैसे भी जो सरकार निर्णय करे, मुख्यमंत्री एक ऐसा सक्षम और सुलझा हुआ आदमी होना चाहिए जिसके अंदर अपने आप में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो और उस क्षमता के अनुरूप जनता की रक्षा के लिए वो काम कर सके, कानून व्यवस्था को प्रॉपर ढंग से चला सकें। लॉ एंड ऑर्डर की आज राजस्थान के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि हम अपने आप को भी असुरक्षित ही महसूस करते हैं। और तो और जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक पे हमले आज कोई नई बात नहीं है। एक गुंडा राज, माफिया राज ऐसा यहाँ राजस्थान के अंदर पनप चुका है। और इस 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो स्थिति लोगों की रही है उससे कोई अछूता नहीं रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, कहना नहीं चाहता, वो बात अलग है। बकाया मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आज राजस्थान को बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। जो आज सरकार इतने प्रचंड बहुमत में आई है उनको इस विषय को भी लेकर गंभीरता से चर्चा करने के बाद ही एक प्रॉपर व्यक्ति को ही इस दायित्व को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहला बिंदु ये है मेरी तरफ से कि जो 24 घंटे में से 8 घंटे अपने लिए सोने के लिए काम लेने के और अपने दैनिक दिनचर्या करने के अलावा 16 घंटे जो काम है वो केवल राजस्थान के जो 52 ज़िले हैं उन 52 ज़िलों के प्रत्येक ज़िले पर दिन भर में रिव्यू करे कि किस ज़िले में किस तरीके की क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। नंबर 1, अगर इस प्रकार का मुख्यमंत्री होता है तो राजस्थान की जनता को इस बात का पूरा लाभ मिलेगा कि भाजपा ने शासन जो लिया है वो शासन अच्छा है। यदि 52 जिलों पर फोकस नहीं करता है कोई भी मुख्यमंत्री अपने निजी स्तर पर डे, तो इस स्थिति में जो भाजपा की सरकार बनेगी वो फेल होगी निश्चित रूप से, मानिए आप। सेकेंडली,
कि जो भी मंत्री बनेंगे, जिनको मंत्री बनाया जाएगा, वो मंत्री विशेष रूप से अपनी ऑनेस्टी का परिचय दें। आम जनता में ये हर व्यक्ति कहने लगे कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमारी सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी लोग ईमानदार हैं। यदि ये लोग ईमानदार होंगे तो नीचे से सारे व्यक्ति ऑटोमेटिक ईमानदार हो जाएंगे। यदि वही प्रक्रिया अपनाई गई जो कांग्रेस सरकार ने अपनाई थी, कांग्रेस सरकार में प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक एमएलए, प्रत्येक मंत्री, आम जनता चिल्लाती रही कि ये भ्रष्ट हैं, लूट हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे गहलोत सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए एमएलएस को मुख्यमंत्री बना दिया अपने एमएलए विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए वो राजनीति अगर भाजपा ने अपनाई तो भाजपा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, जो एमएलए हैं वो एमएलए अपने क्षेत्र में वहाँ की एक एक समस्या को, चाहे वो गली मोहल्ले की हो, चाहे वो शहर की हो और चाहे वो गांव की हो, वहाँ की अपने क्षेत्र की एक एक समस्या को आकलन करके उसका नोट बनाएं, संबंधित मंत्रियों को उसका प्रपोजल दें और उस पर मेहनत करके वहाँ से उस चीज़ को विधानसभा से पास करावें, मुख्यमंत्री से पास करावें। और नहीं सुने तो हमारा प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री इस लाइन पर पूरा काम कर रहा है। तो इस लाइट में मेरा निवेदन ये है कि ये एमएलएस की ड्यूटी इम्पोज की जाए और इस बात के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली है, व्यक्तिगत गारंटी ली है, वो कहते हैं मोदी की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी तभी कामयाब होगी जब प्रत्येक एमएलए को उस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी और उसका फीडबैक निरंतर मोदी जी अपने पास एक सेल बना करके, तीनों स्टेटों का अलग अलग सेल बना करके और उस फीडबैक से लेकर के अपने कर्मचारियों से उसका फीडबैक लें और जहां कमी नज़र आए उसको उसी तरीके से नाराज़गी से, दबाव से सही काम करवाने के लिए उनको प्रेरित करें या दबाव से काम कराएं। ये अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री एक ऐसा बनना चाहिए जो कि जिसका एक लॉ एंड ऑर्डर हो। जैसे कि अब हम राजस्थान में हैं, आप यूपी से उसका कंपैरिजन करें तो हम 0% पर हैं इस समय। मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार को चलाने वाला हो और जो कि लॉ एंड ऑर्डर इतना कर रहा हो जिससे कि जो ये बहका माहौल जो बना हुआ है प्रदेश में वो एक तरफ बिल्कुल ख़त्म हो, जिससे कि लोगों में एक उत्साहवर्धन हो कि हमारा एक मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार ऐसी है जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी के तर्ज पे ही उसको डेवलप करे। आपका नाम? पंकज कुमार गोयल, पार्षद, वार्ड नंबर 32।